एक ऐसी फोर्स जो एक सेब को जमीन पर गिराती है और वही फोर्स सितारों को अपनी जगह पर कायम रखती है। आज हम उसी अनोखी फोर्स की कहानी समझेंगे, यानी ग्रेविटेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं उसी क्लासिक सवाल से जिसने न्यूटन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, सेब तो हमेशा नीचे ही गिरता है, राइट? पर चांद वो वहीं का वहीं रहता है। आखिर ऐसा क्यों? वो जमीन पर क्यों नहीं आ गिरता? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर दो वर्ड सुनते हैं, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। लगते तो एक जैसे हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? आसान भाषा में समझें तो ग्रेविटेशन वो यूनिवर्सल फोर्स है जो यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगती है, चाहे वो दो सितारे हों या आप और आपका फोन। लेकिन जब उन दो चीजों में से एक हमारी अर्थ हो तो उस स्पेशल केस को हम प्यार से ग्रेविटी कहते हैं। बस इतना सिंपल है। अच्छा, चलिए अब ग्रेविटी के एक आइडियल केस को इमेजिन करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई चीज सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के असर में गिर रही हो, उस पर हवा की रुकावट यानी एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो। इसी परफेक्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉल को फ्री फॉल कहते हैं। और यही इसका सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट है। देखिए, रियल लाइफ में हवा की वजह से एक भारी पत्थर एक पंख से पहले ही गिरेगा, ऑब्वियसली। लेकिन एक वैक्यूम में यानी ट्रू फ्री फॉल में, चाहे एक हथौड़ा हो या एक पंख, दोनों बिल्कुल एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि फ्री फॉल में मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अमेजिंग, राइट? तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सर आइजैक न्यूटन ने कमाल का लॉ दिया। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने जमीन पर गिरते सेब और आसमान में टिके चांद दोनों के राज को एक ही झटके में खोल दिया। और ये है वो फॉर्मूला, F यानी फोर्स। ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स उनके मास m1 और m2 पर डिपेंड करती है और उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस r के स्क्वायर पर। मतलब जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स और जितनी ज्यादा दूरी उतनी ही कम फोर्स। सिंपल एज दैट। तो सवाल उठता है कि हम रोजमर्रा की चीजों के बीच ग्रेविटी फील क्यों नहीं करते? इसका राज इस छोटू से नंबर में छुपा है। ये है G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये नंबर इतना ज्यादा छोटा है कि ये बताता है कि ग्रेविटी असल में एक बहुत ही वीक फोर्स है। इसे आसानी से फील करने के लिए अर्थ जैसा कोई बहुत बहुत भारी ऑब्जेक्ट चाहिए। वैसे न्यूटन से भी पहले जोहानिस केपलर नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने सिर्फ आसमान को देख देख कर ही प्लैनेट्स के ट्रैफिक रूल्स पता लगा लिए थे। उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स सन के अराउंड आखिर घूमते कैसे हैं। केपलर ने 3 सिंपल रूल्स दिए। रूल नंबर 1, प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि अंडे जैसे शेप यानी इलिप्स में घूमते हैं। रूल नंबर 2, जब कोई प्लैनेट सूरज के पास आता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और दूर जाने पर स्लो हो जाती है। और रूल नंबर 3, जो प्लैनेट सूरज से जितना ज्यादा दूर उसका एक साल उतना ही लंबा होता है। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है, लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि हम किसी चीज को इतनी तेजी से फेंकें कि वो अर्थ की ग्रेविटी को हरा दे और कभी वापस ही ना आए? बिल्कुल पॉसिबल है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये वो मिनिमम स्पीड है जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से हमेशा के लिए आजाद करने के लिए चाहिए। अगर आप इस स्पीड तक पहुंच गए तो बस आप स्पेस में निकल जाएंगे। धरती के लिए ये स्पीड है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो इस स्पीड से आप दिल्ली से मुंबई 1 मिनट से भी कम में पहुंच सकते हैं। सोच के देखिए, हमारे रॉकेट्स को इसी स्पीड से लॉन्च किया जाता है। अब अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को मून से कंपेयर करें तो मून की सिर्फ 2.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। ये काफी कम है। और पता है इसका मतलब क्या है? यही वजह है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स इस स्पीड को आसानी से पार करके स्पेस में निकल जाते हैं। तो चलिए अब अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। अगर सेब गिरता है तो चांद क्यों नहीं? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि सैटेलाइट्स आखिर काम कैसे करते हैं, और चांद भी तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट ही है। एक ऑर्बिट, जैसे कि मून का ऑर्बिट, एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। सोच के देखिए, ग्रेविटी मून को लगातार अर्थ की तरफ खींच रही है, इसलिए वो टेक्निकली हमेशा अर्थ की तरफ गिर रहा है। लेकिन उसकी साइड में चलने की स्पीड, उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो जमीन को हमेशा मिस कर जाता है और बस उसके गिर्द घूमता रहता है। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बट नेवर हिटिंग द ग्राउंड। फिजिक्स की भाषा में एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की टोटल एनर्जी
हमेशा नेगेटिव होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बंधा हुआ है। इट इज बाउंड। अगर उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव या जीरो हो जाती तो वो एस्केप वेलोसिटी हासिल करके स्पेस में निकल जाता। और आखिर में एक ऐसी बात जो इस फोर्स को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी को शील्ड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी को नहीं। आप इससे बच नहीं सकते, इसे रोक नहीं सकते। ये फोर्स यूनिवर्स के हर कोने में हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती है, बिना किसी एक्सेप्शन के।